जीवन नश्वर है, खत्म हो जाता है, किंतु प्यार हमेशा जीवन के बाद भी साथ रहता है। श्रीमती कृष्णा रानी, वाइफ ऑफ लेट श्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि बीते दिनों अपनी संसारिक यात्रा संपूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी, उनकी याद में प्रेयर मीटिंग दिनांक 14 जुलाई 2025 को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक माता मनसा देवी गौशाला गोधाम पंचकुला में करवाई गई। श्रीमती कृष्णा रानी, जो कि अपनी जीवन को लोगों की सेवा में लगा एक अच्छा जीवन व्यतीत कर इस संसार को अलविदा कह गईं। उनके मार्ग पर चलते हुए उनके बच्चे जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। दूर दूर से लोग श्रीमती कृष्णा रानी को श्रद्धांजलि देने आए। इस अवसर पर उनके पुत्र विनोद जी व पुत्र वधू मोनिका अग्रवाल, राजेश जी व बिमला अग्रवाल व बेटियां और दामाद श्रीमती वीना जी और डॉक्टर BK बंसल और श्रीमती ममता जी के द्वारा आए हुए लोगों को धन्यवाद कहा गया कि वो इस दुखद घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। आइए डालते हैं नजर श्रीमती कृष्णा रानी जी की प्रेयर मीटिंग की कुछ झलकियों पे।
तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम है राम, है राम, है जग में साचो तेरो नाम है राम, है राम, है राम, है राम। तू ही माता तू ही कृष्णा रानी जी ने जीवन की इस अलौकिक अनुपम यात्रा को पूर्ण कर माता श्री प्रभु के चरणों में जाकर विलीन हो गई। माँ का चले जाना अत्यंत दुखदायी होता है, पीड़ादायक होता है। उस माँ का चले जाना जिसने कभी आपको हाथों में झूला झुलाया होगा, कभी लोरी भी गा के सुनाई होगी, स्वयं कष्ट में रहकर आपको कष्टों से मुक्त किया होगा। उस माँ के चले जाने का दुख ना होगा, ऐसा संभव नहीं है। आज माता कृष्णा रानी जी हमारे बीच नहीं हुई, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां सदा सदा के लिए परिवार में बनी हैं। और माँ शब्द की व्याख्या मैं तो क्या, कोई ग्रंथ पुराण शास्त्र नहीं कर सकता। माँ शब्द इतना व्यापक होता है, इतना विस्तृत होता है। आप और हम सभी कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम हो जाता है। और सच में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर दुख ही तो बांटने आए हो। परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े हैं और इस बात को सूचित कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में ये परिवार अकेला नहीं है। इस दुख की घड़ी में आप सभी कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ खड़े हैं। मैं बार बार प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, इस दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देना और जो दुख और पीड़ा से ये परिवार गुजर रहा है, उसे इस दुख को सही करने की शक्ति प्रदान करना। मेरी पूर्ण सहानुभूति उनके सुपुत्र आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी मोनिका अग्रवाल जी के प्रति है। द्वितीय सहानुभूति आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी बिमला अग्रवाल जी के प्रति रखता हूँ। उनकी सुपुत्री और सन-इन-लॉ श्रीमती वीना और डॉक्टर वी के बंसल जी के प्रति, श्रीमती ममता और एक श्री अजय गुप्ता जी, उनके ब्रदर इन लॉ
और सिस्टर इन लॉ लीड श्री चमनलाल जी, श्रीमती रक्षा रानी, श्री मदन लाल जी और श्रीमती इंदिरा रानी, श्री दर्शन लाल जी और श्रीमती समंता। इनके अलावा परिवार के ग्रैंड सन्स और डॉटर इन लॉ ऋषभ अग्रवाल और निधि अग्रवाल, आदरणीय सौरभ अग्रवाल व दीपिका अग्रवाल, गौरव अग्रवाल और नैन्सी अग्रवाल। इनके अलावा परिवार के जितने भी रिश्तेदार बंधु बांधव यहाँ पर बैठे हैं, उनके प्रति मैं अपनी पूर्ण संवेदना रखता हूँ और सहानुभूति रखता हूँ। कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत बल होता है। आइए पुनः भजन और कीर्तन के माध्यम से हम सब मिलकर दिवंगत आत्मा के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना करें। एक आम भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। इस दिल को लगा के ठीक जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गाती थी मुझको सुलाती थी तू, मुस्कुरा कर सभी रे जगाती थी तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए।
जब कोई नहीं आता मेरी राम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी राम आती है, जब कोई नहीं आता मेरी राम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी राम सीता मेरे राम सीता मेरी नैया चलती है, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती, किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती, किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती। दरकार पड़ी जब भी, दरकार पड़ी जब भी वो कौड़ी आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरा मेरे राम सीता मेरे राम सीता कोई याद करे मुझको, कोई याद करे मुझको, दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे मुझको, दुख हल्का हो जाए, अकेला में जाना बनवा, अकेला में जाना बनवा, साथी बिना संगी बिना, अकेला में जाना, मेरी नैया चलती परिवार के सभी सदस्यों, उन सबका मेरा नमन, हृदय की गहराई से वंदन। मैं आज आपको आत्मा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हम आज तक अनेक इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन आत्मा क्या है, इसके बारे में जानना, इसके बारे में चिंतन मनन करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अब समय आ गया है, ये युग परिवर्तन का समय है। धर्म हमें केवल
ईश्वर की मान्यता बताता है कि ईश्वर है, लेकिन आध्यात्मिकता में आकर हम ईश्वर को जानते हैं और उसकी अनुभूति के द्वारा हम उसको महसूस करते हैं और ईश्वर जैसा बनने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल दूंगी मैं इसके लिए, जो मेरे गुरुजी हमेशा देते हैं इसके बारे में। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जन्म लेते ही जैसे ही उसको प्लेसेंटा से अलग कर दिया जाता है तो बच्चा रोता है। बच्चा क्यों रोता है वो? क्योंकि वो अपनी माँ से अलग हो जाता है। डर के कारण और असुरक्षा के कारण बच्चा रोता है। लेकिन अगर बच्चा किसी कारण से नहीं रोता तो डॉक्टर उसको सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके उसकी पीठ को टैप करते हैं जोर जोर से, ताकि बच्चा रो सके और ये पता चल सके कि इस बच्चे का जो प्राणदाता है, इस बच्चे का जो रचयिता है, वो इसके साथ आया है या नहीं आया। तो ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है, जब अर्जुन श्री कृष्ण को जब वो विराट स्वरूप दिखाते हैं उसको, तो अर्जुन केशव को पूछता है, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे तो विराट स्वरूप दिखा दिया, लेकिन आम जनता का क्या होगा? जनता को कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की खोज कैसे की जाए, उस आत्म तत्व को कैसे जाना जाए? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया उसको, बस यही कहा, हृदय में पश्यसी, मुझे अपने हृदय में देखिए, मैं सभी जीवों के हृदय में मौजूद हूँ। तो हमें इस बात पे चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि आत्म तत्व क्या है, और इस आत्म तत्व को बढ़ाने के लिए, इसकी वृद्धि करने के लिए, विकसित होने के लिए हमें क्या करना है? आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है? आध्यात्मिकता हमें प्रेम सिखाती है। आध्यात्मिकता में व्यवहार व्यवहार के द्वारा जितने भी मतभेद हैं हमारे आपस के, हम उन मतभेदों को भी जश्न मनाएं, क्योंकि मतभेद तो होंगे। सभी मनुष्यों की प्रकृति जो है 3 प्रकृति से बनी है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो जब ये गुण अलग अलग हैं सब में, किसी में सात्विक ज़्यादा है, किसी में राजसिक ज़्यादा है, किसी में तामसिक ज़्यादा है, तो मतभेद तो होंगे। मतभेद के होते हुए हम शांत रहें और मतभेदों के साथ हम आपसी जश्न मनाएं। ये मेरी सबसे निवेदन है। यहाँ जो भी उपस्थित हैं सबके लिए मैं ये बोल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं एक प्रार्थना भी करूँगी ईश्वर से, पूरे परिवार की ओर से, जो सब लोग यहाँ एकत्रित हैं उन सब की ओर से। चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है, तू बड़े घराने का लाल। ये ईश्वर के लिए है जो मैं पेश कर रही हूँ। पे गुमान था, वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पे तू मेहरबानी। जिस चाहे जैसे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है। अल्लाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जिसे चाहे तू नवाज दे, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। तेरे आशिकों को यकीन है, तेरे आशिक
आशिकों को यकीन है, तू हबीब रब का हबीब है, तू हबीब रब का हबीब है, तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। तेरे रास्ते पे चले जो हम, तेरे रास्ते पे चले जो हम, हमें मिल गया वो रास्ता, तेरे रास्ते पे चले जो हम, हमें मिल गया वो रास्ता, जो तुम मिले मुझे खुदा मिला, तेरा सिलसिला बेमिसाल है, जो तुम मिले मुझे खुदा मिला, तेरा सिलसिला बेमिसाल है। तेरी याद दिल का सरूर है, तेरी याद दिल का सरूर है, तेरा इश्क रश के जमाल है, तेरा इश्क रश के जमाल है, सब अखलाक की बात है, सब अखलाक की बात है, तू सादगी की मशाल है, तू सादगी की मसाल है, जिसे चाहे जैसे। प्रेम जी ने सबको साथ लेकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, अपने व्यापार को साथ ऐसे बढ़ाया कि पूरे मनी माजरा के आसपास के गांव में सभी लोग इनके पास, इनके प्रेम के कारण इनके पास आते थे। वही परिवार के अंदर खुशियाँ थी कि परिवार मिलके चलता है, और हम भी वहीं थे, वहीं दुकान थी, आना जाना रोज का था, रोज बातचीत होती थी। तो इतना प्यार, और उसके साथ सामाजिक काम में आगे बढ़ गए। इनकी एक जोड़ी थी प्रेमचंद जी अमरचंद जी की, हर साझे काम में, धार्मिक काम में, पूरे मनी माजरा के अंदर जो भी हो आगे बढ़ के काम करते रहे। और प्रेरणा किसकी थी? कृष्ण रानी की। घर से जब प्रेरणा हो तभी बंदा आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से कैलाश जी के, कैलाश पर्वत जी पे एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक यमराज जी भी आए। जैसे यमराज जी है, वहाँ पर कैलाश पे बहुत सुंदर चिड़िया खेल रही थी, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, और गरुड़ जी को बड़ी प्यारी लग रही थी। उन्होंने अद्भुत देखा भी कैसी है ये। तो उन्होंने जब यमराज जी आए, टेढ़ी दृष्टि देखी, तो गरुड़ जी जान तो घबरा गए कि इन्होंने ऐसे देखा। वो तो अंदर चले गए यमराज जी, गरुड़ जी ने उनको उठाया और साथ समुद्र पार चिड़िया को भेज दिया। जैसे भेजा और वापस आ गए। जैसे मीटिंग खत्म, उन्होंने यमराज जी से पूछा, आपने उनको ऐसे क्यों देखा? कहते मैंने इसलिए देखा, ये तो हजारों मील दूर जाकर इसकी आज मृत्यु है, तो यहाँ क्या कर रही है? तो वो काम आपने कर दिया। भाई जिसकी जितनी सांस है उतना ही काम, हम सब उतना ड्यूटी पूरी करके सबने जाना है। और वही आज इस परिवार ने जो खुशी है पूरे परिवार में दी, आज भी परिवार उसी तरीके एक दूसरे के साथ इकट्ठा है। और वही धार्मिक काम में, दीपक जी मेरे पड़ोस में रहते हैं, हमारी संस्थाओं से जुड़े हैं, और हर धार्मिक काम में जहाँ होते तो अपने आप जाके कहते हैं मेरा योगदान लो। तो ये सब में है। तो हम सबको आज जिस प्रकार सा हमारा सारा संस्कार हमें संस्कृति ने दिया, उसी कारण से आज हम शोक सभा में इकट्ठे हुए। आज कृष्णराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब मिलकर अपने फर्ज को समझकर और उनके चरणों में सबने आकर जिस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित की, मैं भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि इनको भगवान अपने चरणों में वास दे और इस परिवार को इसी प्रकार से धर्म का में आगे बढ़ाकर सबको साथ लेकर चलने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। श्रद्धेय शास्त्री जी और वाद्य वृंद के उनके साथी, मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आज हम श्रीमती कृष्णा रानी जी के स्वर्गवास
की श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। कृष्णा रानी जी, जब भी हमारा इस परिवार से 70-80 साल से नाता है, अल्लू माजरा, मनी माजरा, चंडीगढ़, पंचकुला, तो जब भी हम घर भी जाते, बहुत इनका कृष्णा जी का जो स्वभाव है, बहुत ही एक नेक इंसान थी, बहुत ही ठंडा मीठा स्वभाव, और बैठ के खूब बातें करनी। और इनके पतिदेव श्री प्रेमचंद जी बहुत ही एक नेक इंसान थे। उनके जाने के बाद कृष्णा जी ने सारे परिवार को संभाला, और राजेश जी इनके पुत्र और विनोद जी और 2 बेटियों को छोड़ के ये अपने परिवार को छोड़ के गई हैं। लेकिन ये 6 पीढ़ियों का परिवार छोड़ के गई। कहने ने मावा ठंडियां छावा, एक एहो जी माँ कृष्णा रानी जी जिहड़ी कि 6 पीढ़ियां का परिवार छड़ के गई है। अज बजुर्गों का जाना बड़ा शोकमई का होंदा है, लेकिन क्या है कि एक 6 पीढ़ियां का हरिया भरिया हसदा खेडदा परिवार छड़ के गई है कृष्णा रानी जी, जिहड़ा कि एक बड़ा भारी सुकून मिलता है। कहते नहीं बड़े बजुर्गों का जिहड़ा बैठना उठना उही घर दे विच बहुत हुंदा है। अज साडे घरां दे विच उत्थे ही पुराने संस्कार जिंदा ने जिथे कि 2-4 बड़े रहिंदे ने। सो इस करके इन्हां दा जाना एक परिवार वास्ते बहुत ही क्षति है। मैं उन्होंने अपने बहुत सारे परिवार वालों अल्लू माजरा, मनी माजरा, चंडीगढ़ जेडे भी साडे परिवार है, साडा भाईचारा इन्ना पुराना साडा भाईचारा, और कृष्णा जी ने और प्रेम जी ने ऐसे ही ना बच्चों के सारे परिवार के संस्कार दे, ये सारे परिवार अज खूब तरक्की पे है, और इन्हों का इन्ना ठंडा मिठा व्यवहार है सारे परिवार का, बहुत ही मिलनसार परिवार है। तो मैं ये ईश्वर को प्रार्थना करदा कि कृष्णा जी के प्रभु अपने चरणों से निवास देन, और इस परिवार से हमेशा ठंडी छां रखन, और इस तरह फलता फूलता रहे, मेरी यही ही प्रार्थना है। सो बहुत ही तुहाडा सब का धन्यवाद, जिहड़े आए साडे सारे दे सारे इस परिवार के दुख के साझे हुए। ओम शांति। बहुत ही आपका धन्यवाद। के बीच में साबुत बचाना को, राधा तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। वृंदावन की वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। हम सभी बंधुजन प्रियजन आज बड़े ही दुख के अवसर पर यहाँ विराजमान हुए हैं। आज हम सभी अरदास करने के लिए आए हुए हैं स्वर्गीय
दिवंगत आत्मा माता जी कृष्णा रानी जी इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके और अपने परिवार तथा इस संसार के जितने भी हिसाब किताब हैं उनको चुकता करके और परम ब्रह्म तत्व में वो आत्मा जहाँ से आई थी यानी परमात्मा के हम सभी अंश हैं और उसी परमात्मा के स्वरूप में आप विलयमान हो। माता जी के वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए एक क्षण के लिए मौन होकर के प्रभु से अरदास करेंगे कि उनको ईश्वरीय तत्व माता जी को प्राप्त हो जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाए। इस अरदास को हम करेंगे तथा संक्षिप्त में कहूँगा कि माता जी और इस परिवार से ज़रा संबंध थोड़े ही समय का है, लेकिन मैंने जाना और इनके पूर्वजों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से संस्कारवान होते हुए माता जी ने दीर्घ आयु प्राप्त की, दोते बोते वाली होकर के तथा अच्छी फुलवारी माता जी इस संसार में छोड़ के गई हैं और बड़ी सेवा इन परिवार के द्वारा माता जी को प्राप्त हुई और दीर्घायु को प्राप्त हुई और आज परमात्मा तत्व को प्राप्त हुई। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सभी विराजमान बंधुजन 1 मिनट के लिए मौन होकर के अपने आरती के पश्चात माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे तथा सभी बंधुजन अग्रवाल परिवार की तरफ से यथाशक्ति जो भी तिलका की तरफ ले जाने का जो है समय आ गया है, अधिक समय नहीं है। इस चीज़ को जो हम ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यही वाणी को विराम देते हैं। Oh
की सेवा। ओम जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों की संगति, भक्त जनों की संगति, सभी दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, प्रभु जय जगदीश हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति।